जय माँ। हम लोग श्री माँ के प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से उनके जीवन चरित्र का वर्णन सुन रहे हैं और जीवन चरित्र के माध्यम से हम उनकी चेतना के संपर्क में आ रहे हैं। यानी ये पढ़ना सुनना ही योग है अपने आप में। ये हमारी भारतीय परंपरा में ये माना गया है कि जब हम अवतार का, उनके जीवन लीला और जीवन दर्शन पढ़ते हैं तो वो अपने आप में योग है। तो जब माँ कहती हैं कि जैसे रीडिंग सावित्री इज इट सेल्फ योग, मंत्र की एक मंत्रविद वाणी को अगर हम एक क्षण के लिए बगल में भी रखते हैं, किनारे भी रखते हैं, फिर भी तो प्रेयर्स एंड मेडिटेशन तो साक्षात देखा जाए तो माँ की इनर लाइफ की ऑटोबायोग्राफी है। किंतु इसमें हमको माँ के उन आंतरिक सूत्रों को पकड़ना होता है जो बाहर के शब्दों के पीछे चल रही होती है, और तब सामने स्पष्ट होता है कि माँ कौन है। और जब ये कहा जाता है कि माँ ईश्वर के भी परे हैं, हालांकि वो देखा जाए तो ईश्वर के सैंक्शन से ही कर रही हैं, परंतु ईश्वरीय सत्ता, बीइंग, सद, उसके परे असद, और सद और असद दोनों के परे। तो सुनने वालों को ये लग सकता है कि ये तो एक सेंटिमेंटल बात है, भावपूर्ण बात है, ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर हम उनकी प्रार्थना और ध्यान को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो हम स्वयं देखेंगे कि उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। तो बाहर का जीवन तो एक है, लेकिन तो अंतर का जीवन, तो पिछली बार जैसे हम लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये देखा कि माँ कैसे डिवाइन मदर के साथ पूरी तरह तादात्म्य होता है उनका। वो स्वयं डिवाइन मदर हैं, लेकिन उन्होंने मानव रूप धारण किया है। तो ये प्रकटन धीरे धीरे होता है, और वह प्रकटन कब होता है? जब एक मोमेंट ऑफ क्राइसिस, जैसे कि पहले भी बात हुई है कि श्री कृष्ण का जो युग को बदलने का जो रूप है, जो जिस रूप में उन्होंने युग को बदला और एक नया युग धर्म दिया, वो हमको कुरुक्षेत्र पर दिखाई देता है। वहाँ पर वो भावी युग के लिए श्रीमद् भगवत गीता देते हैं, काल के रूप में वो समय की गति को बदल रहे हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ स्पष्ट होती हैं। उसी प्रकार से श्री राम जी का जो प्रभुत्व का जो अद्भुत रूप है, वो वास्तव में रावण के साथ जब युद्ध होता है उस समय दिखाई देता है। उसके पहले भी श्री राम हैं, उनका पौरुष है, सब कुछ है, लेकिन जब वो बिल्कुल रावण कोई साधारण योद्धा नहीं है, हर दृष्टि से वो असाधारण है। उसके पुत्र ने ही देवताओं को पराजित किया हुआ है। तो जब उसके सम्मुख श्री राम खड़े हैं और लक्ष्मण खड़े हैं, हनुमान खड़े हैं, तो उन सबका जो दिव्यता है वो स्पष्ट आती है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि श्री माँ का दिव्य जननी का रूप कब वो उघाड़ती हैं, मानो घूंघट से निकल रहा है, जब एक ओर जब श्री अरविंद से मिलती हैं, और दूसरी ओर जब प्रथम विश्व युद्ध की ज्वाला, जिसको वो यज्ञ वेदी में परिवर्तित कर देती हैं। अब दिव्य जननी के साथ उनका तादात्म्य हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पे ये हम लोग सीधा रश करते हैं, माँ का काम करेंगे, माँ का काम करेंगे, जो सुंदर बात है, लेकिन माँ का काम क्या है? माँ का आदेश है कि नहीं है काम करने का, ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है माता जी का काम मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ, तो आदेश अगर है, मैंडेट है, तभी हमको वो काम उठाना है। और यदि नहीं मालूम है तो हमको प्रतीक्षा करनी है। और वही हम देखते हैं कि माँ भी जगत जननी के साथ एक हो गई हैं। लेकिन ये नहीं कि अच्छा अब मैं सीधा, और उनकी शक्ति डिवाइन मदर की उन्होंने अपने अंदर धारण की हुई है। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था, दाई फोर्स इज इन मी लाइक ए राइजिंग टाइड, दाई लाइट इज इन मी लाइक ए राइजिंग टाइड, दाई लव इज इन मी लाइक ए राइजिंग टाइड। यानी पूरी शक्ति उनके अंदर, उसका वर्धन होता जा रहा है। लेकिन उस शक्ति को वो अपने अंदर संवरण करके प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या प्रतीक्षा कर रही हैं? कि किस दिशा में जाना है। सितंबर 16, 1914 की एक प्रार्थना है, और ये जो मैंने बीइंग और नॉन बीइंग की ये सावित्री में बात आती है, बाद में माँ की एक प्रार्थना में आएगी कि बीइंग और नॉन बीइंग के परे हम लोग तो योगी जो सद वस्तु को प्राप्त करते हैं, सच्चिदानंद का दर्शन करते हैं, सच्चिदानंद के परे पर ब्रह्म जिसमें विलय हो जाता है,
किंतु इसके परे क्या है? इसके परे डिवाइन मदर है। तो यहाँ पर माँ ये कह रही हैं कि लिसन टू द वॉइस दैट राइजेस, लिसन टू द चैंट दैट माउंट्स टू सैल्यूट दाई डिवाइन टॉन। एक और देख रही हैं कि घनी काली रात जिसमें ये संसार प्लंज कर गया है, एक हल्की सी स्फुरना भोर की वो देख पा रही हैं। उस समय अगर आप किसी से पूछते तो दो व्यूज़ होते, या तो जो साइंटिफिक मटेरियलिज्म का व्यू होता है कि हम लोगों ने तो सब पा लिया है, सब जान गए हैं, भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है, वैभव है, सब कुछ है, धन है, संपदा है, हवा में हम उड़ा सकते हैं अपने चैरियट्स को, पानी के नीचे जा सकते हैं, तो हमको भगवान की जरूरत नहीं। यानी एक प्रकार का जिसको हम कहते हैं रावण का एक एरोगेंस। तो रावण जिस चीज को समझ रहा था कि वो अब कालजयी बन गया है, उसको श्री राम महाविनाश के रूप में देख रहे थे। क्योंकि वो जो एटीट्यूड है जो हम देखते हैं माँ की राइटिंग्स में भी, कि उस समय पिछली शताब्दी के प्रारंभ में वो कहती हैं कि पेरिस की बात करती हैं, फ्रांस की बात करती है, वहाँ पे कहती है इस भयानक अंधकार की ओर जा रहा है। यानी जो जगमगा रही है वहाँ रोशनी, वो देख पा रही है। उनकी एक पूरी टॉक है इसके ऊपर। एक इसमें हमने प्रार्थना भी पढ़ी थी जो फ्रांस में लिखी हुई है, जहाँ माँ कहती कितना अधिक प्रेम चाहिए इस समाज को बाहर लाने के लिए उस अंधकार से जिसमें वो चला गया है। अब उस समय कोई पढ़ता, आज से 10 साल पहले भी पढ़ता, कहता हाँ हाँ कहाँ अंधकार, हम तो शीर्ष पर हैं। पेरिस ओलंपिक ने कुछ खोल के दिखा दिया है, हम लोगों को दर्शन करा रहा है कि देखो अंधकार कहाँ कहाँ है छिपा हुआ, उघड़ के आ रहा है। और यदि हम लोग अब भी नहीं चेते तो यह भी हो सकता है कि अंधकार और घना हो कुछ भागों के लिए। लेकिन अब हम ये कहेंगे कि क्या प्रलय भी हो सकती है? ये सब माँ ने पूर्व निर्धारित किया है बहुत पहले। अब देखिए माँ क्या कह रही है यहाँ पर। इस लंबे वाक्य के बाद एक प्रश्न चिन्ह है, इसलिए हमको उसको वैसे पढ़ना है। May the supreme law be accomplished. सुप्रीम लॉ में ये नहीं कह रही क्या आपका जो विधान हो, अगर देखा जाए तो विधि का विधान, लेकिन यहाँ विधि की बात नहीं कर रही हैं। विधि मतलब एक विधान जो ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है। सुप्रीम लॉ यानी विधि के विधान के परे जो विधाता है वो अगर कोई नया विधान बना दे तो कह रही हैं कि वह पूर्ण हो। ये नहीं कह रही कि ये हो वो हो, मेरी इच्छा इसकी इच्छा नहीं, विधि का विधाता का विधान, नया विधान। अब वो क्या हो सकता है? वेदर इट इज यूनिवर्सल एंड इटर्नल एग्जिस्टेंस और रीअब्जॉर्प्शन इन द नॉन बीइंग, इट मैटर्स लिटिल। अब वो वहां खड़ी हैं जहां से वो चाहे तो झट में केवल श्री मां को उस संकल्प को अपने अंदर धारण करके ये कहना है प्रलय। और ये बात केवल यहां नहीं है, एजेंडा में बाद में अभी क्या चुनाव करेंगे वो देखिए, वो कभी तो कह रही है मैटर्स लिटिल। भगवान के लिए तभी तो माँ एक जगह कहती है नेचर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रलय। कहती है वो तो खेल रही है, जैसे प्लास्टिसिन होता है, मोल्ड्स बनाए, आपको फर्क पड़ रहा है। लेकिन उस चेतना के लिए जैसे शिव का तांडव, वो तो मालूम है उनको फॉर्म डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जो चैतन्य है वो तो कभी समाप्त नहीं होगा, फिर से एक नई सृष्टि आ जाएगी। 6 सृष्टि चली गई हैं, 6 प्रलय हो चुकी है। और माँ का एक 60s का एक्सपीरियंस है जिसमें वो बताती हैं कि कैसे वही प्रलयंकारी बाढ़ वो देखती हैं, जलप्रपात। और वो कहती हैं कि वो एक बोट में बैठी हैं और जलप्रपात बढ़ता जा रहा है जो पृथ्वी को डुबा रहा है। और वो कैसे डुबा पाएगा? अगर वो उस बोट को डुबा देगा जिसमें माँ बैठी हैं। और माँ उसको चला रही हैं बहुत तीव्र गति से, बड़े अनएक्सपेक्टेड टर्न्स हैं, अनएक्सपेक्टेड है वो सारा सब कुछ हमको देखने को मिलेगा। और ऐसा लगता है कि बस अब डूब जाएगी, अब डूब जाएगी, लेकिन हर बार वो एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती हैं। वो बोट क्या है? संसार की पूरी नियति है। वही नोआ की आर्क हम लोग पढ़ते हैं ना, और राजा सत्यव्रत की।
फिर एक टाइम आता है जब वो जान गई है कि अब यह मोड़ अगर मैं ले लूंगी तो संसार बच जाएगा। इसको ग्रेट फ्लड के नाम से शायद सर्च करने से डिल्यूज मिल भी जाए, एनीवे बहुत बड़ा है वो। तो फिर वो एक मोड़ लेती हैं और फिर वो सारा जल प्रपात की नहीं, अब ये सृष्टि एक ऐसे मोड में चली गई है जिसके बाद आप इसको कुछ नहीं कर सकते। आपने देखा हो ना, कभी कभी अकाउंट बैंक ट्रांसफर हो रहा है वो उसमें एक पॉइंट के बाद यू कैन नॉट कैंसिल इट। तो वो दिखाते हैं कि माँ जब देखती हैं कि वो उस मोड में चली गई, फिर वो थोड़ा रेस्ट करके पीछे देखती हैं तो देखती हैं एकदम वो जो जलप्रपात है नीचे की ओर जाता जा रहा है। बहुत कुछ उसने डुबा दिया है, वो तो होगा, लेकिन वो प्रलय नहीं ला सका। तो ये इस कहानी का ये पूर्व भाग है। पूर्व भाग क्या है? माँ कह रही हैं कि ये इटर्नल एग्जिस्टेंस, यूनिवर्सल एग्जिस्टेंस की तरफ ये सृष्टि चली जाएगी, यानी तब प्रलय का सवाल नहीं है, या वापस नॉन बीइंग पर ब्रह्म में ये विलीन हो जाएगी। माँ कहती इट मैटर्स लिटिल, मस्ट वी चूज बिटवीन द टू? आई कैन नॉट डू इट। कहती मैं नहीं चुनाव करूंगी। वहां से संकेत आना है, इन माई कॉन्शियसनेस देर इज नो लॉन्गर एनी प्रेफरेंस एंड ए सिंगल विल परसिस्ट, दाइन ओ इनएफेबल। अब मैं नहीं चुनूंगी, जो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं वे चुनेंगे, और मैं तो केवल एग्जीक्यूट करूंगी। एंड द होल यूनिवर्स इज नो लॉन्गर ऑट एल्स देन a more and more vast and harmonious chant arising to salute thy divine dawn। अब देखिए इसमें बार बार डॉन की भी बात करी है, यानी डॉन तो निश्चित है, लेकिन ये प्रलय के बाद आएगी या बिना प्रलय के आएगी, ये निर्णय लेना है। तो ये जो रात्रि ये सब कुछ लील जाएगी तो भी डॉन तो आएगी। तो ये वो वाली डॉन होगी, या फिर ये वो वाली डॉन होगी जब बिना लीले समाज संसार इटर्नल एग्जिस्टेंस की ओर बढ़ जाएगा। फिर सितंबर 17 को लिखती हैं 1914, नो लॉन्गर कैन एनी इम्पल्स टू एक्शन कम फ्रॉम आउटसाइड और फ्रॉम एनी पर्टिकुलर वर्ल्ड। किसी भी जगत से, देवता भी नहीं, एनी पर्टिकुलर वर्ल्ड। अगर ये पूरी पुरानी कहानी हो सकती है, अब एनी अदर वर्ल्ड का क्या अर्थ है? अनेकों जगत हैं, उनके देवता हैं। तो हम सोच सकते हैं कि हो सकता है देवता प्रार्थना कर रहे हों, स्वयं शिव ब्रह्मा विष्णु महेश, हे जगन माता ऐसा कर दो, हे जगन माता वैसा कर दो। लेकिन जगन माता कह रही हैं अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, केवल सुप्रीम विल, किसी के कहने पर ये नहीं होगा। अदर वर्ल्ड्स की बात, मनुष्य प्रार्थना कर रहे हैं, हे जगन माता सृष्टि को बचा लो, नहीं, प्रतीक्षारत है। देखिए कितनी सुंदर अवस्था है ये। इट इज दाओ ओ लॉर्ड, अब यहां वो जो ईश्वर हैं वो अब हु सेटेस्ट ऑल इन मोशन फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द बीइंग, इट इज दाई विल दैट डायरेक्ट्स, दाई फोर्स दैट एक्ट्स, एंड नो लॉन्गर ऑन द लिमिटेड फील्ड ऑफ ए स्मॉल इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस but on the universal field of a consciousness which in each state of being is united to all। अब ये इसका क्या संकेत दे रही हैं कि अब जो मेरे अंदर संकल्प उठेगा उसका प्रभाव केवल पृथ्वी पर नहीं होगा, कि अब ये कुछ लोगों के ऊपर काम नहीं करी है चेतना, वो तो विश्व विराट हो गई है, विश्वरूप हो गया है। तभी तो श्री कृष्ण ने केवल कौरवों का और पांडवों का, ये दोनों तरफ जो लोगों का की मृत्यु हुई, वध हुआ, ये उद्धार हुआ, ये केवल नहीं था। श्री कृष्ण का जो कृत्य था उस समय, जो द्वापर युग के चरम सीमा पे कुरुक्षेत्र के मैदान में हम देखते हैं, तो श्री कृष्ण का इस कृत्य के यूनिवर्सल कॉन्सिक्वेंसेस हुए, पूरा युग बदला। कौरव कौन थे? रिप्रेजेंटेटिव थे धर्मस्य ग्लानि के, और वो रिप्रेजेंटेटिव पांडवों की तरफ भी थे, तो पूरा युग बदल गया। तो वो संकल्प ऐसा नहीं था केवल कि मैं इनको मारूंगा, वही दर्शन देते हैं विश्वरूप का, कि इस समय जो कार्य हो रहा है, कभी कभी ऐसा कार्य होता है जब एक व्यक्ति पूरे संसार की नियति को लेकर अपने साथ चलता है। श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, श्री अरविंद स्वयं केवल वो जेल से नहीं छूट रहे थे, पूरे ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो रहा था, युग बदल रहा था। तो ये कृत्य जो होता है, एक श्री अरविंद की लाइन है सावित्री में
ईच एक्शन लेफ्ट द फुटप्रिंट्स ऑफ ए गॉड. तो ये जब चीजों को हम जोड़ के पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है. ये केवल ये नहीं कि पढ़ लिया, एक उसके गहराई में देखिए कितना सुंदर है. अब माँ कह रही हैं कि अब मेरे जो भी अंदर संकल्प आएगा उसके जो परिणाम होंगे पूरी सृष्टि के ऊपर होंगे. फिर हम देखते हैं कि माँ प्रतीक्षारत हैं, जिसमें वो अननोएबल की बात करती हैं, प्रतीक्षा करती हैं. फिर संकेत आता है. अब देखिए इस पर पूरी कहानी बन सकती है. माँ ने कहा भी है कि मेरी कहानी को, जीवन की कहानी को कैसे लिखना चाहिए, आज तक लिखी नहीं गई है, काश कोई लिखे. पुराणों की और रामायण की जो कथा है ना, महाभारत की, उससे अधिक कॉम्प्लेक्स और व्यापक टेल बन सकती है. श्री अरविंद ने सावित्री में लिख दिया है. पर अब देखिए, ये पौराणिक स्टोरी के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ कि अब माँ प्रतीक्षारत हैं, कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करती हैं. क्या है संकल्प भगवान का, क्या है संकल्प, अब उनको सुनाई देता है. अब क्या वो रिसीव करती हैं. September 25, 1914. O divine and adorable mother, with thy help what is there that is impossible. आप साथ में हो, कुछ भी संभव है. चाहे प्रलय हो या नव सृष्टि हो, दोनों ही चीजें हो सकती हैं. The hour of realization is near, and thou hast assured us of thy aid, that we may perform integrally the supreme will. अब डिवाइन मदर पूरी तरह उनके साथ है. कहती है जो आदेश होगा वह मैं करूंगी, और यदि आपका आदेश है युग परिवर्तन तो युग परिवर्तन होगा. जस्ट इमेजिन कि आपकी सहायता है तो क्या असंभव है. आगे लिखती है, Thou hast accepted us as fit intermediaries between the unthinkable realities and the relativities of the physical world. अब वो मध्यस्थ करेंगी अनथिंकेबल, वो जो मनुष्य सोच तक नहीं पाया. और ये फैक्ट है. आप देखिए 100-125 साल पहले बड़े बड़े योगी आए, ऐसा नहीं, एक से एक योगी आए. किसी के मन में ये भाव नहीं आया कि मनुष्य के आगे कुछ और आने वाला है. एक नई से लॉजिकल चीज है देखा जाए तो, कि भाई इवोल्यूशन है, वो मनुष्य पे कैसे रुकेगा. अगर देखा जाए तो एक कॉमन सेंस और लॉजिक से व्यक्ति ये सोच सकता है कि ये तो बड़ा अटपटा सा है. मनुष्य जैसे आधे अधूरे, मनुष्य स्वयं भी आधा अधूरा है, उसका जीवन आधा अधूरा है, उसके संबंध अधूरे हैं, उसके सपने आधे अधूरे हैं. ऐसे यहां पर पिक्चर को खत्म कर देना, ऐसा लगता है कि इंटरवल में मूवी समाप्त हो गई. अब आपको पता नहीं है कि इंटरवल के बाद कौन जीतेगा, हीरो की विलेन क्या होगा, पिक्चर चलेगी कि नहीं. तो ये तो कॉमन सेंस से व्यक्ति सोच सकता था, लेकिन किसी मिस्टिक ने ये नहीं देखा, क्योंकि वो अनथिंकेबल रियलिटी है जिसको आप विचारों की पकड़ में नहीं आ सकती. तो अब माता जी यहां बताती हैं कि हमें आपने मध्यस्थ चुना है. एंड दाई कॉन्स्टेंट प्रेजेंस इन अवर मिड्स इज ए टोकन ऑफ दाई एक्टिव कोलैबोरेशन. किसकी बात अब कर रही हैं? टोकन. देखिए वैसे वो बात कर रही हैं सुप्रीम लॉर्ड की. दाई कॉन्स्टेंट प्रेजेंस इन अवर मिड्स इज ए टोकन ऑफ दाई एक्टिव कोलैबोरेशन. सुप्रीम केवल वहां नहीं है, साक्षात धरती पर श्री अरविंद के रूप में है. टोकन, टोकन क्या होता है? एक जिसको आप बुना सकते हो. एक पेपर का टुकड़ा है, पेपर के टुकड़े पे लिखा है $100 है. पेपर का टुकड़ा, उसकी अपने आप में वैल्यू, आप कुछ भी करो, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है? 8,000 रुपये वैल्यू है. तो श्री अरविंद उपस्थित है. एक कोई कहेगा हाँ एक मनुष्य है, एक मनुष्य क्या कर सकता है, बट ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस सुप्रीम. बीच में है. तो माँ कहती है एश्योरेंस तो आपने दे रखा है. अब जो माँ लिखती हैं, द लॉर्ड हैज विल्ड एंड दाउ डॉस्ट एक्सिक्यूट. अब भगवान ने, सुप्रीम ने उनको संकेत दे दिया है और माँ को उसको एक्सिक्यूट करना है. अब खुद को ही बोल रही, दाउ डॉस्ट एक्सिक्यूट, ए न्यू लाइट शैल ब्रेक अपॉन द अर्थ. भगवान ने क्या आश्वासन दिया है? प्रॉमिस, वरदान, एक नया प्रकाश का जन्म होगा. ए न्यू वर्ल्ड शैल बी बॉर्न, एक नए जगत का जन्म होगा. एंड द थिंग्स दैट वर प्रॉमिस्ड एंड द थिंग्स दैट वर अनाउंस्ड
शैल बी फुलफिल्ड। यहाँ एक जगह प्रॉमिस भी माँ ने कहा है। अब क्या अनाउंस किया गया था, क्या प्रॉमिस किया गया था? माँ से किसी ने पूछा, माँ क्या प्रॉमिस किया गया था? माँ कहती तुम्हें मालूम नहीं है? जगह जगह पर लोगों ने इसको ग्लिम्स किया था, पकड़ नहीं पाए थे पूरी तरह। अगर आप देखें क्वीन हाटशेपुट इजिप्ट में वो बात करती हैं सूर्य के मंदिर की, और उसमें उन्होंने जो चार्टर लिखा है ऑरोविल का चार्टर है, वैसे ही मिलता जुलता है। भारतवर्ष में राम राज्य आएगा, वसुदेव कुटुंबकम, ह्यूमन यूनिटी की बात हुई है। इवन ये जो सिर फिरे पागल हो गए हैं, जो हर भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं वक्फ के नाम पे, अपने ही भगवान के प्रति या खुदा के प्रति जो बेवफा हो गए हैं, मैं ऐसे बोलूँगा, वहाँ भी वो ये कल्पना करते हैं कि एक दिन आएगा जब सारे संसार में, अब वो अल्लाह कहते हैं डजंट मैटर, भगवान का राज्य होगा। जीसस क्राइस्ट किंगडम ऑफ हेवन अपॉन अर्थ। और उनके आने के पहले पैटमॉस में जॉन शैले लिखते हैं कि सिटी ऑफ गोल्ड आएगा, सिटी ऑफ डिलाइट आएगा। और कितने ऐसे लोगों ने ग्लिम्स किया है, जगह जगह पर ग्लिम्स किया है कि आगत काल में कोई ऐसा युग आएगा, सतयुग आएगा। ये सारी चीजें ग्लिम्स हुई हैं। तो माँ कहती हैं क्योंकि ये प्रार्थना लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की गई थी जब पहली बार सुपर माइंड का अनाउंस किया माँ ने। तो उन्होंने बड़ी सुंदर स्टोरी है, वो प्रार्थना मंगवाई, अमल किरण थे और भी लोग थे कि वो प्रार्थना है ना प्रेयर्स मेडिटेशन में जो, तो वो ढूंढ के लाई ये वाली। फिर माँ वहाँ पे स्ट्राइक ऑफ करती हैं। क्या स्ट्राइक ऑफ करती हैं? ए न्यू लाइट शैल ब्रेक अपॉन द अर्थ। तो शैल को अपने हाथों से काट के लिखती है, ए न्यू लाइट ब्रेक्स अपॉन द अर्थ। फिर ए न्यू वर्ल्ड शैल बी बॉर्न। तो शैल को हटा के शैल बी को करके न्यू वर्ल्ड इज बॉर्न। फिर एंड द थिंग्स दैट वेर अनाउंस्ड शैल बी फुलफिल्ड, शैल बी को हटा के बोलते हैं आर फुलफिल्ड। तो काम माँ का तो 56 में हो गया था, और आगे उन्होंने बहुत कुछ किया, वो एक अलग लीला है उनकी। तो ये इस समय माँ उसको रिसीव करती हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डेट है। ये सब हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं देखा जाए तो सितंबर 25 1914 को डिवाइन मदर को ये पक्का कमांड मिलता है कि नया जगत, प्रलय नहीं। तो अब प्रलय नहीं होगी, कितने भी युद्ध हो जाएं। क्यों? क्योंकि और देखिए उसके बाद असुर ने क्या किया, अच्छा प्रलय नहीं होगी, नया जगत आएगा। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रचा, हार गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर रचा, हार गया। अब लोग कहते हैं यूक्रेन रशिया वार, अरे इस वार में कोई दम नहीं है। और कितने सारे इधर उधर वार लोग कहते हैं कि अरे ताइवान तो थर्ड वर्ल्ड वार आएगा। आप अपनी कल्पना को थोड़ा संभाल के रखिए। मनुष्य के अंदर एक नई चेतना उदय हो गई है। हाँ, बहुत विनाश लीला होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे राष्ट्रों के अंदर बदलाव आएगा, ध्वस्त होंगी चीजें। जो एरोगेंस में कहते थे कि हमको सब पता है, उनका ध्वस्त होगा। और वे लोग जो सरल सहज सच्चे हृदय के हैं, क्राइस्ट ने ये लिखा था, द वीक एंड द मीक शैल इनहेरिट द अर्थ। लोगों ने समझा नहीं। कौन थे जो कृष्ण जी के साथ, जो उनके साथ थे? ग्वाल बाल और गैया। जीसस क्राइस्ट के साथ शेपर्ड, वो भेड़ बकरी, क्योंकि उनको ही जरूरत पड़ती है भगवान की तो वे बचेंगे, इवॉल्व करेंगे। सुग्रीव, ना की वाली और रावण। तो ये तो होगा, लेकिन प्रलय नहीं होगी। क्यों? जगन माता ने इस बात को अपने मुख से, उसके बाद कितने भयंकर प्रयास हुए, क्योंकि सुपर माइंड नहीं आएगी लाइट, पर इस सब के बावजूद वो लाइट भी आती है, नया वर्ल्ड जगत जन्म लेता है और फिर वो बढ़ता जाता है। इसके बाद अब नया जगत की बात हो गई, माँ को आदेश मिल गया। अब लेकिन एक समस्या है इसके साथ। क्या समस्या है? अब असुरों का क्या होगा? वो तो रेडी नहीं है। देवता क्या तैयार हैं? क्या देवता स्वीकार करेंगे नए जगत को? क्योंकि नए जगत का आने का मतलब है उनके साथ जो हमारा संबंध है वो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? अभी तक मनुष्य यहाँ था, मन की भूमि पर, देवता वहाँ थे, अधिक से अधिक ओवर माइंड की भूमि पर थे।
अब सोचिए जब मनुष्य स्वयं सुपर माइंड को धारण करेगा तो कैसे संबंध होगा देवताओं के साथ. लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कोलैबोरेटर्स, वो भी भगवान का काम कर रहे हैं, आप भी भगवान का काम. वो पूजा, वो जो संबंध है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप सुप्रीम की पूजा कर रहे हो, उनमें सब देवता समाहित हैं. और ये चीज हो रही है, होगी. माने इसी की ओर संकेत किया है कि जिनको देवताओं का पूजन करना है करते रहें, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि इसका सुपरामेंटल पद से कोई लेना देना नहीं. कर सकते हैं, अच्छे लोग हैं, उन्होंने अहर्निश कार्य किया है इस सृष्टि के अंदर. तो अब माँ उनको बुला रही हैं वन बाय वन. वेदों की प्रार्थना है और उन सब से कोलैबोरेशन ले रही हैं. तो पहले भगवान किसको बताते हैं, थोड़ी कोई सबके अंदर बताया देखो देखो नया जगत आएगा. 1914 के बाद 1956, 26 के बाद लोगों को हिंट मिलना शुरू हुआ जब माँ परमानेंटली आती हैं. और उसके पहले थोड़ा थोड़ा श्री अरविंद भूमिका बना रहे राइटिंग्स में 1914 टू 1920 मनोमय जगत में भूमिका बना रहे हैं. फिर उसके बाद हम देखते हैं इवनिंग टॉक्स में भूमिका बना रहे हैं. जब माँ सामने, हमारा काम क्या है, तुम सबके अंदर क्या काम हो रहा है, ऐसे नहीं सीधा उन्होंने बता दिया. लेकिन पहले किसी को तो बताया होगा. पहले वो देवताओं को बताया जाता है, सप्तऋषि और देवताओं को, कि देखो यह कार्य है, आपकी कोलैबोरेशन हमको चाहिए. ये हम लोग पढ़ते ना पुराणों में कि श्री कृष्ण ने क्या किया था. महाभारत के पहले जितने भी देवता थे, इंद्र को उन्होंने कहा देखो अभी तुम्हारी जगह यहाँ पर है, ध्यान रखना. बाकी सब देवताओं को उन्होंने अपनी अपनी जगह पर रह के फिर ये लीला, ब्रह्मा जी को, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी कंफ्यूजन हो गया था, ब्रह्मा जी को भी कहा मैं एक नई लीला कर रहा हूँ, हस्तक्षेप नहीं करना. श्री राम को देखते हैं हम, दुर्गा का आवाहन करते हैं, माँ दुर्गा का, शिव जी का आवाहन करते हैं, क्योंकि एक नई चीज होने वाली है घटित. तो अब माता जी भी देवताओं का आवाहन करती है. कौन सी देवताओं का? जो वेदों के समय के देवता हैं. जिन लोगों को ये लगता हो कि भाई वैदिक ऋषि, उनके लिए ये इतना सरल था. माँ एक जगह कहती हैं कि जब वो फ्रांस की बात है कि किसी ने आकर के गया था भारत और आया था, उसने ओम शब्द का उच्चारण किया तो उनके सामने भगवान प्रकट हो गए. जब उसने अग्नि के बारे में कुछ कहा तो अग्नि प्रकट हो गई. शी इज द डिवाइन मदर. अब माँ यहाँ इस प्रार्थना में September 30, 1914, ओ लॉर्ड दाउ हैस्ट थ्रोन डाउन द बैरियर्स ऑफ थॉट. थॉट जहां पहुंच नहीं सकता था, ये बैरियर्स कहा ना, अनथिंकेबल. एक नई चीज प्रकट होगी तो अब थॉट क्लाइम करेगा, माइंड क्लाइम करेगा. एंड द रियलाइजेशन हैज अपीयर्ड इन ऑल इट्स एम्पलीट्यूड. सब कुछ अब वो देख पा रही है कि क्या होने वाला है. नॉट टू फॉरगेट एनी ऑफ इट्स एस्पेक्ट्स, टू कैरी ऑन देयर accomplishment in a simultaneous movement without neglecting any of them, not to allow any limitation, any restriction to intervene on the way and retard our advance. That is what thou wilt help us to do by thy supreme intervention. बहुत पहले माँ की एक प्रार्थना है जो हम लोगों ने पढ़ी थी, कहती है इट इज ए वेरिटेबल वर्क ऑफ क्रिएशन वी हैव टू डू. कोई साधारण चीज नहीं है, केवल आश्रम में काम नहीं हो रहा है कुछ लोगों के अंदर, और उससे भी ज्यादा लोगों के सिर में होता है हम काम कर रहे हैं. माँ कर रही है नव सृष्टि का काम. आश्रम में, सोसाइटी में, ऑरोविल में लोग आपस में झगड़ा कर रहे होंगे, सेंटर्स में, लेकिन सबके अंदर माँ कार्य कर रही है. और उन लोगों के अंदर भी जिनको मालूम नहीं, जिनको विश्वास नहीं, लेकिन खुले हैं किसी ना किसी रूप में, हर किसी के अंदर, यूएनओ में, जगह जगह माँ कार्य कर रही हैं, जो भी रिसेप्टिव सेक्शन है. तो इट्स ए वेरिटेबल वर्क. हम कल्पना नहीं कर सकते हैं. हम ये सोचें कि इस प्रॉमिस के साथ उनके सामने एक पूरा वो विजन डॉक्यूमेंट आ गया और उन्होंने उसको देखा, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा काम है जो करना है. और फिर वो कहती हैं कि दैट इज व्हाट दाउ विल्ट हेल्प अस टू डू बाय दाई सुप्रीम इंटरवेंशन. कि अब ये कार्य प्रारंभ होगा, जगह जगह पर आपके इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ेगी, और वो सब माँ सिक्योर कर रही हैं. And all those who are thyself manifesting thee in the perfection of some special activity will also be our collaborators, since such is thy will. कौन है हनुमान? शिव जी हैं. कोलैबोरेटर्स कौन है? कुछ ऐसे देवता जो धरती पर, माँ कहती हैं कि ये डिसाइड हो चुका है,
और श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, कहते हैं कि जब भी भगवान पृथ्वी पर आते हैं वो साथ में लेके आते हैं उन देवताओं को जिनका चुनाव किया। यही तो है ना गोप गोपियों की लीला, अर्जुन उनको इंद्र के पुत्र हैं, सारे के सारे अगर हम ध्यान से देखें, वो कर्ण तो डिट्रैक्टर बन गया उसकी नियति थी, परंतु उसको भी एक अवसर दिया गया टू पार्टिसिपेट। शायद अगर वो पार्टिसिपेट कर लेता, क्योंकि धरती पर ये होता है चॉइस फिर भी, तो शायद महाभारत नहीं होती। अब सोचिए आप चॉइसेस का, इन देवताओं की चॉइसेस का कितना फर्क पड़ता है। ये हम इलियन में भी देखते हैं, एक आध देवता बड़ा परेशान होता है कि हमारी पूजा तो वो लोग करते थे। ये लीला बार बार ऐसे ही होती है। एक देवता होता है उसमें से अपोलो, तो कहता है हमारी पूजा तो ट्रॉय वाले करते थे, बड़े अच्छे लोग हैं, सीयूस आपने तो आदेश दे दिया है कि खत्म होगा। और एफ्रोडाइट जो प्रेम की देवी है और इनकी विजयी होगी, उसका मन नहीं करता है, वो खुश नहीं होता है इस बात से। तो अब सीयूस का तो आदेश है, तो मन मोस क्या कहते हैं, मन महसूस कर, वो बैठ जाता है कि कोई बात नहीं है, जो नया युग आ रहा है। तो अब यहाँ पे ऐसे लोग जो इस काम में सहायक होंगे, कोलैबोरेट करेंगे, वो भी भगवान के ही अंश हैं, जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, वो पूर्व निर्धारित हैं। देखिए लोग आने शुरू हुए और आते रहेंगे, क्योंकि ये एक जन्म की तो चीज नहीं है, अगले कुछ सम फ्यू 100 years तो वो आते रहेंगे। जैसे हम देखते हैं कि अंजनी पुत्र हनुमान समाप्त नहीं हो जाते हैं वो रामायण के बाद, वो फिर आते हैं। कहाँ आते हैं? महाभारत काल में आते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी आवश्यकता है। पहले वो भीम को कुछ बताते हैं, फिर ध्वजा में विद्यमान होते हैं। एक समय तो ऐसा आता है जब वो बिल्कुल रण क्षेत्र में कूद पड़ते हैं, जब कोई, आई एम फॉरगेटिंग द कंटेक्स्ट, लेकिन कोई कुछ श्री कृष्ण को कुछ कहता है या ऐसे वो कूद पड़ते हैं रण क्षेत्र में, तो श्री कृष्ण को कहना पड़ता है कि अपना तेज आप संवार लो, क्योंकि ये रामायण का युग नहीं है, त्रेता युग नहीं है, ये लोग तो आपके तेज से भस्म हो जाएंगे, लड़ नहीं सकेंगे। तो वापस चले जाते ध्वजा में। बाद में भी देखिए हनुमान जी के जो अंश अवतार अब तक आते रहे, इवन नीम करोली बाबा के बारे में लोग कहते हैं। तो ये देवता कभी समाप्त नहीं होते, ये निर्धारित कर दिए गए हैं कि ये पर्टिकुलर काम है। हनुमान जी का एक विशेष कार्य था उस समय, और मेरा ये मानना है कि श्री अरविंद साधनालय जिसके ऊपर हम सबकी बात हुई थी, वहाँ हनुमान जी का एक मंदिर है। बहुत विचित्र है कि हनुमान जी का मंदिर आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे श्री अरविंद के सेंटर में, रेलिक सेंटर में तो बिल्कुल नहीं। वहाँ पर है बाबा जी महाराज राम जी के भक्त थे, तो है हनुमान जी का मंदिर। तो मेरा तो ये मानना है कि बाबरी मस्जिद को हनुमान जी ने अपनी गदा से तोड़ा है, और जिसको हनुमान जी ने तोड़ा है उसको कौन जोड़ सकता है? तो तोड़ा है उन्होंने। अब इसीलिए इन्होंने थोड़ी गलती ये की कि वो साधनालय के ऊपर इनकी आंख चली गई थी कि हम उसको ऑक्यूपाई कर लेंगे। बहुत डेंजरस काम था, बच गए, थैंक गॉड नहीं ऑक्यूपाई किया, नहीं तो बहुत डिजास्टर होने वाला था। क्योंकि वो तो कार्य चल रहा है ना उनका हर लेवल पे। तो अब ये देवता भी वो आएंगे। कौन है वो? भगवान के अंश हैं जो इस काम के लिए फिक्स हो चुके हैं, कोलैबोरेटर्स हैं, और वो आएंगे क्योंकि ऐसा अब आपका संकल्प है। एक जगह मां लिखती हैं, देयर आर सोल्स विच हैव बीन वेटिंग फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू कम एट दिस टाइम। रामायण काल से, महाभारत काल से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स प्रतीक्षारत। उनको पता है ऐसा, वो बहुत आगे चली गई थी अपने युग के हिसाब से, और प्रतीक्षारत थी कोई सटल प्लेन पर कि हम आएंगे। माँ कहती है जब सुपर माइंड आएगा तो इवन उन देवताओं को लाइक शिव एटसेट्रा, उनको भी मानव देह लेना एक प्रिविलेज की बात होगी, नॉट ए, नहीं तो देवता देते हैं शरीर, लेकिन वो उनके लिए बहुत कठिन होता है, क्रैम्ड अप होता है। मानव चेतना जो है उसमें, जैसे कोई आप एक राजा को दुर्गंधपूर्ण जगह पर ले जाओ, मानव तो ऐसा है, लेकिन जब सुपरामेंटल सब्सटेंस एक्ट करेगा तो देवताओं के लिए भी एक गर्व की बात होगी। तो यहाँ पर इन सब बातों का संकेत है जो बाद में हम देखते हैं एक्चुअली माँ बताती हैं। सबसे पहले अवर डिवाइन मदर इज विद अस एंड हैज प्रॉमिस्ड अस आइडेंटिफिकेशन विद द सुप्रीम एंड टोटल कॉन्शियसनेस। सबसे पहले माँ अदिति डिवाइन मदर तो आ गई हैं, उन्हीं के साथ हैं, माँ के साथ। फ्रॉम द अनफैथमेबल डेप्थ्स टू द मोस्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑफ सेंस, कि मैं टोटल कॉन्शियसनेस, कि मैं केवल अंदर में कार्य नहीं करूंगी,
विश्व चेतना में बाहर तक जो नाम और रूप हैं उनके अंदर भी मैं कार्य करूंगी. ये कोलैबोरेशन मां ने सिक्योर कर दिया है. एंड इन ऑल दीज डोमेन्स अग्नि एश्योर्स अस ऑफ द कोऑपरेशन ऑफ हिज प्यूरिफाइंग फ्लेम. अग्निदेव भी आते हैं. और देखिए इसको, अगर आप इसको स्टोरी के रूप में बनाएं कि जगन माता को आदेश मिला, अग्निदेव प्रकट हुए, उन्होंने कहा, और ये माँ बाद में एजेंडा में बताती हैं कि ये देवी देवता उनके पास आते थे, कहती है एक भी देवता किसी भी उसका कल्चर का, इवन जिन लोगों को डिस्ट्रॉय कर दिया ये सारे, उसमें माँ कहती मैं सबसे परिचित हूं, सब मिल चुके हैं मुझे. तो अगर इसको आप, और माँ बताती है मेडिटेशन देती थी, सारे देवी देवता आते थे, तो अग्नि आती है सबसे अग्नि तो आग सबसे आगे तो वही रहेंगे ना, वो पहले ऑब्स्टिकल्स को हटाएंगे, या तो जला देंगे या प्यूरिफाई कर देंगे. तो अग्नि आते हैं, माँ से पूछते हैं क्या करूं मैं. माँ कहती हैं आपका तो काम है प्यूरिफाई करना, बिना उसके तो मनुष्य रूपांतरित होगा नहीं. अभिप्सा जगा दो और प्यूरिफाई करते रहो. अग्नि कहते हैं ओके. अब माँ उसका परिणाम बता रही हैं कि हैज एश्योर्ड अस. तो एश्योर्ड को ये एक इमोशनल या इंटेलेक्चुअल बात तो नहीं है. अग्निदेव आए और उन्होंने एश्योर किया. क्या एश्योर किया? कोऑपरेशन ऑफ हिज प्यूरिफाइंग फ्लेम. आई विल कोऑपरेट. डिस्ट्रॉइंग द ऑब्स्टिकल्स, kindling the energies, stimulating the will so that the realization may be hasten. अब देखिए माँ के अंदर सब समाहित है. कहते हैं मैं आगे लीड करूंगा. कार्तिकेय इज द वर्ल्ड फायर. मैं लीड करूंगा, प्योरीफाई करूंगा, सारी एनर्जीज को सुंदर बनाऊंगा, स्विफ्ट बनाऊंगा और आपके कार्य में पूरा सहयोग दूंगा. कौन सा कार्य? देवताओं को तो पता नहीं है, अब उनको मालूम. माँ बुला के डिस्क्लोज कर रही है कि अब ये नया संकल्प है, तो आप लोगों को उस हिसाब से कार्य करना है. ठीक है, ऑब्स्टिकल्स को डिसॉल्व करूंगा. और सच में इसमें क्लू है. लोग अक्सर बोलते हैं मेरे जीवन में ये कठिनाई है, वो कठिनाई है. ओनली वे इज किंडल द फायर ऑफ एस्पिरेशन, ग्रो द फायर ऑफ एस्पिरेशन. यही एक चीज है जो ऑब्स्टिकल डिसॉल्व करती है. यही वो गणपति हैं जो हमारे देह के अंदर विद्यमान है. क्योंकि जैसे ही फायर ऑफ एस्पिरेशन जलेगी, और कोई तरीका नहीं है. लोग कहते हैं हम पूजा कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल है, रहेगी. क्योंकि वो किसी इम्प्योरिटी से आई है. वो प्यूरिफाई करें फ्लेम में, आप देखेंगे वो ऑब्स्टिकल एक दुस्वप्न की तरह चली जाएगी. जाग उठेंगे और हम सीधे रास्ते पर जाएंगे. अगर वो है भी तो उसका कोई प्रभाव अब नहीं रहेगा, क्योंकि हम देख लेंगे कि ये वास्तव में तो हमको ये मूर्ख बना रही थी, उलझा रही थी, हमको तो इसमें उलझना ही नहीं है. तो प्यूरिफाइंग फ्लेम. इंद्र भी आते हैं. इंद्र इज विद अस टू परफेक्ट द इल्यूमिनेशन इन अवर नॉलेज. इंद्र का कार्य क्या है? इंद्र ये वैदिक काल के इंद्र, ये पौराणिक इंद्र नहीं. वैदिक इंद्र जो है वो डिवाइन माइंड है, ग्नोसिस, ओवर माइंड के देवता हैं. इसीलिए वो देवों के देव. आप वेदों में अगर आप देखेंगे तो ही इज द गॉड ऑफ गॉड्स. तो उनका क्या काम है? वो सहस्राक्ष है, वाइडनेस, ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन. वो ज्ञान को सर्वव्यापी बनाते हैं. इंट्यूशन से अगर आपको आगे जाना है तो इंद्र. और पुराणों में भी जो दिखाया है कि इंद्र कोई अप्सरा भेज देते हैं, ये एक्चुअली वो ऐसे नहीं है जैसे दिखाया गया कि उनकी पदवी डोल रही है. वो देखते हैं आप तैयार हो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए कि नहीं. साथ में उनके माध्यम से हृदय के अंदर कोमल भावों का संचार, बिकॉज यू कैन नॉट रीच देयर ओनली बाय द माइंड. तो हम देखते हैं कि इंद्र भी आते हैं. और इंद्र का क्या कार्य है? किंडलिंग द एनर्जीज, स्टिमुलेटिंग. इंद्र इज विद अस टू परफेक्ट द इल्यूमिनेशन इन अवर नॉलेज. परफेक्शन यहां पर है संपूर्णता हर क्षेत्र में. एंड द डिवाइन सोम, सोम भी आ गए. सोम कौन है? आनंद के देवता है. स्वीटनेस, माधुर्य, हार्मनी, सामंजस्य. जहां सोम है वहां रस है, जहां सोम है वहां आनंद है. लास्ट में सोम आते हैं. वैदिक अगर आप योग को पढ़ेंगे तो पहले अग्नि आती है, फिर वायु आते हैं, फिर इंद्र आते हैं, भग आते हैं, लास्ट में आते हैं आर्यमन आते हैं, क्योंकि युद्ध लड़ना है आपको. लास्ट में सोम आते हैं. मतलब आनंद के लिए आप तैयार हैं. सोम हैज, Indra is with us, and the divine Som has transformed us into his infinite, sovereign, marvelous love that begets the supreme beatitudes.
जहां सोम है वहां प्रेम है, आनंद है, लास्ट में आते हैं तो क्राउन है। और आप देखिए तीनों ऐसे ही हम सिंथेसिस योग में देखते हैं। अग्नि कर्म योग, डिसॉल्विंग ऑब्स्टेकल, प्योरीफाइंग, एस्पिरेशन, सारा आप देखेंगे। ये एक समरी में, एक सेंटेंस में माँ तीनों योग के गूढ़तम उसको बता रही है। अग्नि आगे चलती है, बढ़ती है, ले जाती है। सो अग्नि कौन है? वो कर्म योग है। सिंथेसिस योग में पहला कौन सा है? माने इंट्रोडक्शन को छोड़ दें, योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स। दूसरे कौन है? इंद्र। इंद्र कौन है? नॉलेज। वो ज्ञान को सर्वव्यापी बनाते हैं, सर्व सक्षम बनाते हैं, ऊपर तक ले जाते हैं, वो केवल प्रकाश के द्वारा। और तीसरे कौन है? सोम, इन्फिनिट लव, द योगा ऑफ डिवाइन लव। एक सेंटेंस में माने पूरे सारा कुछ समराइज कर दिया। सोम क्या करेंगे? ट्रांसफॉर्म्ड अस इनटू हिज इन्फिनिट, अनंत प्रेम, सॉवरेन, सुप्रीम, सॉवरेन, जिस प्रेम का कोई, जो हर चीज को अधिकृत कर लेता है। सॉवरेन इज दैट, कि उस प्रेम के अधिकृत तो सब कुछ हो जाता है। एक जगह मां कहती है, मार्वेलस लव, यहां कह रही कि बीइंग नॉन बीइंग के परे एक आइडेंटिफिकेशन उनके क्या है, तो कहती प्रेम है। दैट बिगेट्स द सुप्रीम बिएटिट्यूड्स। वहीं से परम सौंदर्य, त्रिपुर सुंदरी से भी परे, क्योंकि त्रिपुर सुंदरी का भी फॉर्म देते हैं, पर सुप्रीम बिएटिट्यूड्स, परम आनंद, परम सौंदर्य, परम प्रेम। ओ डिवाइन एंड स्वीट मदर, I salute thee with a depth of feeling, rapt and ineffable and a limitless confidence. ये हम लोगों के अंदर होना चाहिए, limitless confidence in the divine mother. ओ स्प्लेंडिड अग्नि। अब फिर तीनों को मां कह रही कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ संबंध जोड़ा हुआ है, अब उनको नई सृष्टि के लिए संबंध जोड़ना है। ओ स्प्लेंडिड अग्नि, thou who art so living in me। सारा वो जो एस्पिरेशन की यात्रा है सारी अग्नि की। कहती मैं जानती हूं, परिचित हूं आपसे, आप मेरे अंदर सदैव एक जीवंत सत्ता के रूप में रहे हैं। आई कॉल दी, आई इन्वोक दी, दैट दाउ मेस्ट बी स्टिल मोर लिविंग, that thy brazier may become more immense, thy flames more high and powerful, and that my whole being may no longer be aught else than an ardent conflagration, a purifying pyre. व्यक्तिगत साधना के लिए तो मैंने आपको इन्वोक किया है, किंतु अब मैं चाहती हूँ सारा संसार यज्ञ वेदी बन जाए। कभी सुना है ऐसे यज्ञ की बात? यज्ञ करते हैं लोग छोटे छोटे, वो लगा के डिवाइन मदर की ओर मुड़ने के बाद लगता है ये बचपना है। ये तो ऐसा यज्ञ है जो श्री अरविंद ने पूरे अर्थ के अंदर जगा दिया है, माँ ने जगा दिया है। अग्नि को कहा है लगा दो आग जहां जहां एस्पिरेशन की, देह देह में। इसीलिए श्री अरविंद एक जगह सावित्री में लाइन है, इन बॉडी एंड बॉडी शैल बी किंडल द सीक्रेट फायर। क्या अर्थ है? यही अर्थ है। माँ ने ये कह दिया देह देह में प्रभु लगन की अगन लगा दो, आग लगा दो। यस, यस, तो आग सबके अंदर। और वो क्या करेगी अग्नि? प्योरीफाइंग फायर। देखिए फायर भी है साथ में। फायर किसको कहते हैं? शमशान भूमि की अग्नि। जो नष्ट होना है वो नष्ट कर देगी। अग्नि लग गई, उसके बाद आप ये कहेंगे नहीं नहीं वो मेरा बहुत चिपका हूं। अंत में क्या बचेगा? वो एकदम खरा सोना होगा, कुंदन। प्योरीफाइंग फायर। पायर कह रही हैं, फायर नहीं कह रही हैं, पायर कह रही हैं कि शुद्ध होना है वो शुद्ध होगा, जो नष्ट होना है नष्ट होगा। फिर इंद्र को कह रही हैं, ओ इंद्र, आई रेवर दी एंड एडमायर एंड आई इम्प्लोर दी दैट दाउ मेस्ट यूनाइट विद मी, दैट दाउ मेस्ट ब्रेक डाउन ऑल द बैरियर्स ऑफ थॉट एंड बेस्टो अपॉन मी द डिवाइन नॉलेज। वो सुप्रीम ज्ञान जिसके द्वार की चाबी तो आपके पास है, ओवर माइंड टू सुपर माइंड की चाबी। कहते अब दो मुझे वो चाबी, फ्लड गेट्स खोलो उस सुप्रीम नॉलेज के। अधिकार से कह रही हैं, पर बड़े सुंदर ढंग से, विनम्रता से, कि यू कम, आई वांट दैट नॉलेज जो ओवर माइंड के परे, जो सुपरामेंटल थॉट है, सुपरामेंटल नॉलेज है। तो कहती थॉट को ओवर माइंड के परे जाना है। सुपरामेंटल थॉट इट्स ए एक्चुअल थिंग। वो सुपरामेंटल थॉट का पूरा एक चैप्टर है सिंथेसिस ऑफ योग में।
थॉट इज नॉट ह्यूमन थॉट, थॉट इज ए वाइब्रेशन. कई बार लोग कहते हैं थॉट का क्या मतलब है. थॉट इज ए वाइब्रेशन जो प्रकट होता है, प्रथम नाद. और वो वाइब्रेशन पूरे सृष्टि में, ये वाइब्रेशन ऑफ लाइट, क्योंकि वाइब्रेशन तो प्राण तत्व के भी होते हैं. वाइब्रेशन ऑफ लाइट, इंटेंस वाइब्रेशन ऑफ लाइट. अब वो मानव मन तो उसको सहन नहीं कर सकता है, तो मानव मन तक आते आते कई लेयर्स में आके अंत में जब ये मन के अंदर घुसता है, ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन के अंदर जो शब्द का भंडार है उसमें से वो चयन करके कॉस्ट्यूम पहन लेता है बस. तो हम कहते हैं वाणी शब्द, बट थॉट इज द वाइब्रेशन ऑफ लाइट. तो इंद्र को कह रही है ब्रेक डाउन ऑल बैरियर्स. तो जो भी माँ से जुड़ता है ये सब होता है उसके अंदर, कोई ऑब्स्टेकल नहीं खड़ा रहेगा, प्योरीफाइंग होगा ही होगा. जो बैरियर्स ऑफ थॉट दे विल ब्रेक. और प्रेम को क्या कह रही हैं, ओ दाओ सबलाइम लव. अब यहां सोम कह के नहीं एड्रेस कर रही हैं. टू होम आई हैव नेवर गिवन एनी अदर नेम. आज तो मैंने आपको सोम कह दिया क्योंकि मेरी प्रार्थना. अब देखिए वैदिक गॉड्स की माँ क्यों प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि वो पूरे पास्ट को प्रेजेंट से और फ्यूचर से जोड़ रही हैं. वैदिक समय की ये एस्पिरेशन रही है, असदो माँ सदगम्या, लेकिन फुलफिल नहीं हुई है. तो अब उनको वो बोल रही है नाउ इज द टाइम. क्योंकि गॉड्स के लिए भी कठिन, आप देखिए कितने मिलेनियम्स उन्होंने प्रतीक्षा की होगी हृदय हृदय में कि नाउ द टाइम हैज कम, यू कम, आई वांट योर एक्टिव कोलैबोरेशन. तो वैदिक गॉड जो उस समय से ऋषि मुनियों के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके अंदर जगा रहे हैं, अलख जगा रहे हैं, उस अलख को माँ फिर से अखंड ज्योति में कन्वर्ट कर रही हैं. दिस द रियल मीनिंग ऑफ अखंड ज्योति, नॉट जस्ट टू यूज एज ए वर्ड. अलख जगाना, लेकिन पूरे संसार में, किसी एक दो ऋषि मुनि डिसाइपल्स के अंदर नहीं. फिर कहती है प्रेम की, तुम्हें तो मैंने कोई नाम नहीं दिया. अच्छा देखो, मतलब माँ को पढ़ो बड़ा आनंद आता है. किसको आप नाम नहीं देते हैं? जो आपका बहुत अपना होता है, जो आपको आप बहुत अपना है, उसको क्या कहेंगे आप? उसको किसी भी नाम से बुला लेंगे. कोई नाम भी नहीं है, इशारा समझ जाएगा, वो तो इशारा जानता है. तो सबलाइम लव उनके इतना करीब रहा है. तो कहती हैं टू हुम आई हैव नेवर गिवन एनी अदर नेम बट हु आर्ट सो कंप्लीटली द एसेंस ऑफ माई बीइंग. तुम तो मेरे हो, मैं ही हूं. तुम्हें मैं क्या नाम दूं, कैसे पुकारूं? इंद्र को तो मैं वेनरेबल करती हूं, अग्नि को कह रही हूं ये काम. प्रेम, तुम्हें क्या नाम दूं? तुम तो मेरे अपने. और अगर आप इसको वैदिक कहानी से लिंक करें, सबसे पहले जब सृष्टि अंधकार में जाती है तो कौन से देवता जाते हैं सहयोग देने? अग्नि कहती मैं जाऊंगी सब, लेकिन सोम कहते हैं कि आई विल ब्रिंग आउट. सबसे पहले सोम कनेक्ट करते हैं जगन माता जो निश्चेतना में है. इसीलिए इसको लेबर ऑफ लव कहा गया है. प्रेम ही है जो पुल कर रहा है. वैदिक स्टोरी में इस तरह से बताया गया है. सोम सबसे पहले. अब इसलिए ऑल थ्रू द जर्नी कहीं ना कहीं जॉय रहता है. जड़ तत्व में भी जॉय रहता है, हर चीज के अंदर, क्योंकि वो सोम जो प्रेम, सारी सृष्टि में प्रेम रहता है. तो कहती तुम तो मेरे अपने हो, अनन्य हो, तुम्हें मैं किस नाम से बुलाऊं? Thou whom I feel vibrating and living in the least of my atoms as in the infinite universe and beyond. अणु अणु के अंदर मैं तुम्हें, तुम्हारे स्पंदन को जानती हूँ, और लिमिटलेस बियॉन्ड में भी. Thou who breathest in every breath, श्वास में रमे हो तुम, हे प्रेम. Who art at the heart of every action, मेरे हर कृत्य में प्रेम है, तुम ऐसे घुले मिले हो. Who art the light of all goodwill, who are hidden behind all sufferings. जहां भी सद्भावना है वहां प्रेम है, और हर पीड़ा के पीछे भी प्रेम ही है. चिर प्रेमी का प्रेम. तो पीड़ा क्यों दे रहा है? दे नहीं रहा है, हमारे कृत्य ले जा रहे हैं उधर. वो प्रतीक्षा कर, अच्छा इससे प्यूरिफाई हो जाओ, निकल जाओ. तुमको ये वाली चॉकलेट बहुत पसंद थी, खा लो. खाने के बाद पीड़ा हो रही है, अरे हमको पता नहीं था ये तो जहर है. फिर डिवाइन मदर का हाथ. तो प्रेम देखिए पीछे. अब अगर वो प्रीमेच्योरली ले जाएंगी तो परेशान होगा व्यक्ति कि आपने हमसे वो चॉकलेट छीन ली. चॉकलेट आपने खा ली तो आपको पीड़ा हो रही है. लेकिन माँ का नाम लेने से फिर वो डिवाइन लव वेट करता है, प्रतीक्षारत है. महालक्ष्मी का बताते हैं ना कि जब हृदय के अंदर घृणा, दुर्भावना इत्यादि होती है, यही तो पीड़ा है. पीड़ा क्या है? भार थोड़ी है. हृदय के अंदर दुख होना, शोक होना, क्लेश होना, घृणा होना, ईर्ष्या होना,
भय होना यही तो पीड़ा है। बाहर की घटना तो ये ट्रिगर करती है रिएक्शन। तो प्रेम की देवी महालक्ष्मी तो वेट करती हैं कि इस विष को निकल जाने दो। तो वहां कहती प्रतीक्षारत, दाओ फॉर हुम आई चेरिश ए लिमिटलेस एडोरेशन which goes on intensifying itself, grant that more and more legitimately I may feel myself to be wholly thou. कहती अब कुछ शेष निशेष नहीं, प्रेम मैं पूरा ही बन जाऊं, मैं एक एक अणु अणु के अंदर, अंदर तो हो, एसेंस में भी हो, पर एक एक छोटी से छोटी गति वो भी प्रेम में बन जाए। यही तो है ना, जब माँ चॉकलेट फेंक रही है और अमृत दाय से पकड़ रहे हैं, तो कहते हैं अरे अमृत, आपसे एक चॉकलेट नहीं पकड़ी जाती। कहती चॉकलेट तो आराम से पकड़ लूंगा। माँ चॉकलेट के साथ जो फेंक रही है ना, उसको पकड़ने की चेष्टा कर रहा हूं, वो इतना बड़ा है, पूरा ऐसे करके वो पकड़ना चाह रहे थे एक छोटी सी चॉकलेट को। वो तो प्रेम दे रही हैं। वो प्रेम कौन सा प्रेम है? यहां उसका वर्णन कि अब हर चीज में, नख शिख केश, सब चीज में प्रेम ही प्रेम। एंड दाउ O Lord, who art all that in one and yet much more. अब सुप्रीम लॉर्ड, हम कहें श्री अरविंद, सब कुछ आपके अंदर है समाया हुआ, और उससे भी बहुत कुछ जो मनुष्य की वाणी नहीं जानती। दाउ सॉवरेन मास्टर, एक्सट्रीम लिमिट ऑफ आवर थॉट, वाणी, शब्द, ध्वनि, विचार पहुंच नहीं सकते वहां। प्रयास करें कभी ये मेडिटेशन करने का, इट्स वेरी फैसिनेटिंग। ओरिजिन क्या है? जस्ट टू मेडिटेट ऑन दिस, धीरे धीरे सब ब्लैंक होता चला जाएगा, अंत में ब्लैंकनेस बचेगी। एक्सट्रीम लिमिट, क्योंकि अब थॉट नहीं जा पा रहा है। केन उपनिषद की कहानी ना, इंद्र भी नहीं पहुंच पा रहे, तो डिवाइन मदर प्रकट होती हैं थ्रेशोल्ड पे। ये स्टोरी में भी वही सीक्वेंस हम देखते हैं। अग्नि जाती है, वायु जाते हैं, वायु का यहाँ वर्णन नहीं है, इंद्र जाते हैं, फिर डिवाइन मदर प्रकट होती हैं और वो कहती हैं लॉर्ड की विक्ट्री है, पॉइंट करती हैं। हु स्टैंडेस्ट फॉर अस ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द अननोन। आप वहाँ पे हो, थ्रेशोल्ड ऑफ द अननोन, सुप्रामेंटल डोर पे। तभी माँ कहती हैं कि उन्होंने अंग्रेजी में आदेश सुना 1956 29 फरवरी को, तो कहती तब मैं समझ गई कि ये श्री अरविंद ही हैं, अंग्रेजी बोलने वाले की भगवान है। थ्रेशोल्ड ऑफ द अननोन, लेट सम न्यू स्प्लेंडर सर्ज आउट ऑफ दैट अनथिंकेबल। अब उनको साक्षात कह रही है, सब तैयार है प्रभु, आदेश मिल गया है, देवताओं का आह्वान हो गया है, सब कर्म करने के मैं सज्ज हूं, आप आदेश दें। तथास्तु तो आपने कह दिया है, अब आदेश दें, स्वीकृति दे दें, फाइनल स्वीकृति। सम पॉसिबिलिटी ऑफ ए हायर एंड मोर इंटीग्रल रियलाइजेशन, जो अब तक कभी अभिव्यक्त नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, उसका आदेश दें। सो दैट दाई वर्क में बी अकम्प्लिश्ड, किस लिए? आपके कर्म, आपका संकल्प संपूर्ण हो पृथ्वी पर। And the universe may take one more step forward towards the sublime identification, the supreme manifestation. कितनी अद्भुत है ये प्रार्थना। न्यू वर्ल्ड के क्रिएशन का आदेश मिलता है, उसके बाद माँ देवताओं का आह्वान करती हैं। पहले तो डिवाइन मदर आ जाती हैं, कहती हैं अब तो निश्चित है, फिर वो देवताओं का आह्वान करती हैं। उसमें सबसे अधिक किसको? प्रेम के देवता को। कहती तुम तो मेरे अपने हो, तुम्हारा क्या मैं आह्वान करूं, पर तुम ऐसा करो कि मेरे एसेंस में तो हो, मेरे कृत्य में हो, मेरी श्वासों में हो, मेरे अणु अणु के अंदर हो। अब सब कुछ, तुम कुछ भी नहीं छोड़ो, जो तुम्हारे सारा अधिकृत कर लो पूरी तरह, क्योंकि उस प्रेम के हथियार से, शस्त्र से मैं सज्ज होकर उतरूंगी। द ट्रांसफॉर्मिंग पावर ऑफ डिवाइन लव। और तब वो डिवाइन मास्टर के पास कि अब ये जो आगे का रास्ता है पूरी तरह आप खोल दीजिए, ताकि ये पृथ्वी एक कदम और आगे ले सके और आपका कार्य यहाँ पर सिद्ध हो और सुप्रीम मैनिफेस्टेशन हो। जो अब तक अभिव्यक्त नहीं हुआ वो यहाँ पर अभिव्यक्त हो। एंड नाउ माई पेन बिकम्स म्यूट एंड आई अडोर दी इन साइलेंस। इसके बाद माँ
नीरव अवस्था में साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। जय मां।